हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में। साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी तो आपकी अच्छे से चल ही रही होगी, क्योंकि आप सभी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की तैयारी, साथ ही साथ शायद यूपी पुलिस और अब आपकी एसआई की भी भर्ती आपकी आ चुकी है। ठीक है, एसआई, रेलवे एसआई और कांस्टेबल की, वहाँ भी आप अप्लाई कीजिए। मेन बात यही है कि आज जो आपका मुख्य बात यही है आज की, कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट है उसकी आपकी जो परीक्षा तिथि है और आपकी दूसरी भर्ती की आपकी टाइपिंग डेट कब है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि हाँ कब आपकी एग्ज़ाम डेट है। जितनी जानकारी हमें मिली है उसी आधार पर आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपकी UPSSC आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। दो भर्ती आपकी चल रही है। आपकी एक भर्ती की आपकी टाइपिंग रह रही है 1262 वाली की, और जो दूसरी भर्ती है आपका उसका रह रहा है आपका अभी तो उसकी परीक्षा ही आपकी होने वाली है। ठीक है, जो आपकी 1262 वाली भर्ती है, चलिए इसकी बात करते हैं। 1262 वाली भर्ती है, इसकी टाइपिंग डेट, आपकी जो टाइपिंग डेट है वो आपकी अप्रैल के लास्ट वीक, या ये समझ लीजिए 15 आपकी मई तक आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अप्रैल 15 के हाँ अप्रैल के अंतिम सप्ताह, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, और या आपकी मई के 10 तारीख तक हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है यूपी में आपका चुनाव है। अब जब कल आपका पहला चुनाव है 19 का पहला चुनाव है। जब आपका चुनाव हो जाएगा ये, फिर आपका जो चुनाव है नेक्स्ट आपका शायद 25 में है और फिर आपका 7 में है। तो ये चुनाव यूपी के लगभग समाप्त हो जाएंगे, जितने जो यहाँ पर यूपी में होने वाले हैं। तो आपका जो विभाग के कर्मचारी है वो फ्री हो जाएंगे, सभी लगभग फ्री हो जाएंगे, और फिर आपकी जो टाइपिंग है, आपका परीक्षा है, उसी के काम में लगा जाएगा। जितनी आपकी भर्तियां रुकी हुई है सभी के प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से करा जाएगा, क्योंकि इतना तो आपका कुछ नहीं होने वाला, इतना आपकी ये परीक्षा और आपकी टाइपिंग नहीं होगी जितना आपकी 19 तारीख और फिर आपके 26 तारीख के लगभग आपका जो यहाँ पर यूपी में इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद ही आपका कुछ होगा। क्योंकि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये चुनाव पहले यूपी में ही हो गए। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको पता लग गया कि जो आपका चुनाव की वजह से ही आपका ये टाइपिंग आपकी अप्रैल के लास्ट में हो जाएगी, क्योंकि आपका कल का हो जाएगा, फिर आपका जो 25-26 का है तब हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 10 दिन का गैप मिलेगा और उन 10 दिन में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। या नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि 10 तारीख के बाद मई में, क्योंकि उसके बाद तो फ्री हो जाएगी। तो टाइपिंग आपकी 10 मई तक या आपका अप्रैल के लास्ट वीक में हो जाएगी। तो ये तो आपको मेन बात यही है, इसकी आपको तैयारी में लगे रहे, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मान लीजिए टाइपिंग डेट तो आपकी आ गई, टाइपिंग के लिए बुला लिया आपको, वहाँ पर देखा क्या कि टाइपिंग हो ही नहीं रही है। आप इसी बात में लगे हुए थे पहले कि हाँ कब आपकी टाइपिंग डेट आएंगी तभी आप सीखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की मानसिकता यही हो रही है, आपको हमने देखा है। क्योंकि पहले भी जब आपकी कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई थी, हमने आपको पहले ही कहा था कि आपकी भर्ती आने वाली है, आपको सारी चीज़ें बताई थी जैसे अब बता रहे हैं, प्रूफ दिए थे सभी। मगर आप बस यही कह रहे थे कि सर हम कैसे मान लें, 4-5 साल हो गए, हम तभी तैयारी शुरू करेंगे जब भर्ती आ जाएगी। और जब भर्ती आई 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो गया और आपकी कुछ भी तैयारी नहीं थी लगभग स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट अदर जॉब की तैयारी कर रहे थे उनकी थोड़ी अच्छी तैयारी थी, मगर सभी स्टूडेंट का उनका भी एवरेज बस 100 क्वेश्चन तक ही आ रहा था। जब हमने बाद में पूछा सभी से कितने क्वेश्चन हुए, तो लगभग सभी का 100 का ही एवरेज आ रहा था। और कट ऑफ भी वहीं तक आपकी जनरल की 100 या 105 के लगभग जाने वाली थी। मगर इस बार उसमें भी चेंज हो गया, कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये तो आपको पता लग गया, ये आपकी
अप्रैल लास्ट या मई 10th डेट 10 तारीख तक। ठीक है, जो आपकी 5512 वैकेंसी है इसकी परीक्षा तिथि कब? परीक्षा तिथि के बारे में मैं बता दूं कि मेन बात यही है, इलेक्शन तो आपकी परीक्षा होने की नहीं, इलेक्शन में तो होने की नहीं, क्योंकि वही फिर से मैं आपको बात दोहरा दूं, क्योंकि सभी कर्मचारी टीचर हो, बैंक के हो, रेलवे के हो, सभी कर्मचारी कहाँ पर अभी इलेक्शन में व्यस्त है, सभी की इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, इसीलिए वो तो आपका होगा नहीं। ठीक है, अब ये परीक्षा भी आपकी, क्योंकि जो आपका इलेक्शन है 4 जून के बाद फ्री हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद आपका ये जो इलेक्शन है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी परीक्षा तिथि, उससे परीक्षा तिथि तो आपको पहले ही दे दी जाएगी। ये समझ लीजिए मई के लास्ट में, मई के अंतिम सप्ताह में आपको 25-26 के बाद आपको परीक्षा तिथि का पता लग जाएगा, और आपके एडमिट कार्ड आने से 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया जाएगा, और लगभग 20 जून के बाद आपकी परीक्षा तिथि आएगी। 20 जून के बाद आपकी परीक्षा तिथि रखी जाएगी, और तब आपका एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है, तो आप 20 जून के बाद का टारगेट लेकर चलिए, जून के लास्ट वीक में, और तभी आपका एग्ज़ाम होगा। टाइपिंग आपकी अप्रैल के बाद आपकी मई के 15 तारीख तक हो जाएगी। वो भी मैंने आपको कारण बता दिया, कारण यही है क्योंकि यूपी के में जो चुनाव है, क्योंकि आपके 7 चरणों में चुनाव होने थे, पहले 3 चरणों में लगभग यूपी के लगभग चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपके अदर चलते रहेंगे, यहाँ की फोर्स फ्री हो जाएगी, तो फिर आपकी टाइपिंग हो जाएगी, क्योंकि टाइपिंग में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, सभी की टाइपिंग हो जाएगी। और एग्ज़ाम के लिए आपका तभी होगा क्योंकि उसमें पुलिस फोर्स लगती है, जब आपकी जहाँ एग्ज़ाम हो गया वहाँ पर पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जो टीचर होते हैं उनकी तो ड्यूटी मान लीजिए नहीं लगेगी बाहर, क्योंकि बाहर तो अदर राज्य के ही जो भी टीचर होते हैं वहाँ की व्यवस्था होती है, मगर पुलिस फोर्स की ड्यूटी जाती है बाहर, इसीलिए आपकी परीक्षा तो बाद में ही होगी, मगर जो आपका टाइपिंग है टाइपिंग हो जाएगी। तो यही आप सभी के लिए अपडेट थी कि हाँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, टाइपिंग डेट आपकी जल्द ही है, प्रैक्टिस कीजिए, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जून के लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी थी आप सभी के लिए। लग रहा है कि हाँ, आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल के साथ में रेगुलर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।